आप जो दवा खा रहे हैं, हो सकता है वो दवा नकली हो सकता है वो दवा उतनी असरदार हो ही ना जितना आप समझकर खा रहे हैं या जितनी आपने उम्मीद की थी कि इस दवा खाने के बाद आपको आराम मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस की एक कमेटी ने भारत और चीन में बनने वाली दवाओं की क्वालिटी को लेकर चिंता जताई है। कमेटी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि यूएस एफडीए इन देशों में बनने वाली दवाओं का सही से इंस्पेक्शन ही नहीं कर रही है। कमेटी के मुताबिक दोनों देशों में यूएस एफडीए के सेफ्टी नियमों का लगातार उल्लंघन भी किया जा रहा है। सर, कितनी गंभीर रिपोर्ट है ये फार्मा उद्योग के लिहाज से? शुभम, यह खबर सबसे चिंताजनक भी है, डरावने के साथ साथ चिंताजनक, और कारोबारी आधार पर भी इसका काफ़ी बड़ा असर है और इसे समझना हमारे लिए ज़रूरी, जिसमें हम भारत के दवा उद्योग की जो भविष्य की संभावना है उन पर भी असर डालने वाली रिपोर्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यूएस एफडीए, जो कि बड़ा सख्त रेगुलेटर माना जाता है दवाओं की दृष्टि से, उसके कामकाज पर अमेरिकी संसद की एक समिति ने सवाल उठाया और उसने कहा कि यूएस एफडीए अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। ठीक है, ये यूएस का अपना भीतरी मामला, उनका रेगुलेटर है और उनकी सरकार है और उन्होंने उस पर सवाल उठाए, पर उसने ये कहा है कि भारत और चीन की कंपनियां दवाओं की गुणवत्ता के मामले में उनकी स्थिति खराब होती जा रही है और अमेरिका की बड़ी निर्भरता, ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि अमेरिका की बड़ी निर्भरता, करीब 32% डिपेंडेंस अमेरिका की जेनेरिक मेडिसिन के मामले में और एक्टिव फार्मास्यूटिकल जिनको एपीआई कहते हैं 45% एपीआई के मामले में अमेरिका की निर्भरता भारत और चीन पर है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, जो हमारे आपके लिए, उपभोक्ताओं के लिए जानना ज़रूरी है, यूएसएफडीए को भेजी गई इस रिपोर्ट में कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन और भारत की दवा कंपनियों को एफडीए से सबसे ज़्यादा वार्निंग लेटर्स जाते हैं। यानी भारत की फार्मास्यूटिकल उद्योग में सब कुछ साफ सुथरा और ठीक नहीं है, दवाओं की क्वालिटी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता खराब है। और ये स्थिति तब है जब हाल में भारत की दवा कंपनियों की साख पूरी दुनिया में काफ़ी धूमिल हुई है, खासतौर से अफ्रीका के देशों में जहाँ सिरप का निर्यात किया गया जिसको पीने के बाद बच्चे मरे, कुछ सेंट्रल एशिया के देशों में भारत की कंपनियों से जो दवाएं भेजी गई उनमें ऐसे तत्व पाए गए जो प्रतिबंधित थे, जो पॉइजन की कैटेगरी में आते थे। अब अमेरिका की इस रिपोर्ट के बाद काफ़ी खलबली है। यूएसएफडीए को इस सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अमेरिका की व्यवस्था में यूएसएफडीए को संसद के सामने पेश होना पड़ेगा, कमेटी के सामने, और जवाब देना पड़ेगा। और ये भी चीज़ एफडीए के बारे में यूएस कांग्रेस ने कहा कि एफडीए जांच में ढील कर दे रहा है। आमतौर पर एफडीए की जांच बेहद सख्त मानी जाती है, यानी एफडीए भारत की कंपनियों की गुणवत्ता और उनके कामकाज और उनके दवाओं की क्वालिटी को लेकर अब थोड़ा ढीला नज़रिया अपना रहा है। सर, इंस्पेक्शन पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत की कंपनियों की गुणवत्ता को लेकर हाल में ही कई सारी ऐसी खबरें आई। हमने तो कुछ खबरें अफ्रीका के संदर्भ में जिक्र की। अभी ताज़ी स्थिति है कि जब अफ्रीका और यूरोप और सेंट्रल एशिया के देशों में दवाओं की बिक्री और दवाओं में जहर पाया गया, जहरीले तत्व पाए गए, जिसके कारण लोगों की तबीयत ख़राब हुई दवा खाने से, तो उसके बाद भारत की एजेंसियां भेजेगी, उनकी भी नींद खुली और उन्होंने भी जांच करनी शुरू की। अभी ताज़ी स्थिति है कि जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने पाया कि 48 दवाएं ऐसी पाई, अभी ताज़ी जांच में पाई कि जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, और इसमें एक तो जो इंजेक्शन है वो नकली पाया गया, स्पूरियस पाया गया। भारत में नकली दवाओं का, भारत में मिक्स करके अलग अलग ब्रांड की दवाओं का, ऐसी दवाओं का एक बड़ा बाजार है। तो अब दोनों तरफ से अगर आप देखें, भारत के भीतर भारत के रेगुलेटर भी मान रहे हैं कि भारत का दवा उद्योग में क्वालिटी को लेकर गहरे समझौते किए जा रहे हैं और दवा में क्वालिटी को लेकर समझौता लगभग अक्षम्य जैसी स्थिति है किसी भी रेगुलेटर के लिए। और अब ये स्थिति बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गई है, जहां दुनिया का जो सबसे बड़ा बाजार है फार्मास्यूटिकल का भारत की कंपनियों के लिए, वहां भी माना जा रहा है कि भारत की कंपनियों को यूएसएफडीए की तरफ से सबसे ज़्यादा चेतावनी की चिट्ठियां भेजी जा रही, क्योंकि यहाँ अब गुणवत्ता के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सर, तो आम उपभोक्ताओं के लिहाज से और फार्मा निर्यात के लिहाज से इस खबर को कैसे देखें? आम उपभोक्ता बेचारे क्या कर सकते हैं? दवा खरीदने के लिए भारत में वैसे भी मेडिकल लिटरेसी या दवाओं की लिटरेसी सीमित होती है। हर देश में दवाओं के बारे में जानकारी सीमित होती। दवा तो मनुष्य बीमारी में या संकट के समय खरीदता है, लेकिन भारत की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिनकी साख इतनी अच्छी है, अगर यूएसएफडीए की निगाह में उनकी साख गिर रही है या दुनिया के रेगुलेटर्स की निगाह में साख गिर रही है, तो भारत के नियामकों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग जो दवाएं ले रहे हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, कितनी असरदार हैं, इसके बारे में नए सिरे से जांच और पड़ताल की ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया कि भारत के ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सैंपल टेस्टिंग में 48 दवाओं को खराब स्टैंडर्ड का पाया।
फार्मास्यूटिकल निर्यात के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका एफडीए के रेगुलेशंस को पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड माना जाता है कि एफडीए से अप्रूवल के बाद, हमने देखा तब भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग में एफडीए से अप्रूवल के बाद कंपनी का स्टॉक गिर जाता था, एफडीए का ऑडिट शुरू होने के बाद कंपनी का स्टॉक नीचे चला जाता था। एफडीए के पर सवाल उठाए जाने के बाद भारत की फार्मा निर्यात पर, फार्मास्यूटिकल निर्यात पर असर पड़ने वाला है, और भारत की दवा उद्योग को यूरोप की कंपनियों से तीखी प्रतिस्पर्धा मिलती है। इसके बाद क्या यूरोप के रेगुलेटर भी भारत की दवाओं पर सवाल उठाएंगे? देखना होगा। भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात के लिए निश्चित तौर पर ये माहौल उसकी साख के लिए अच्छा नहीं है, और भारत के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भारत के दवा नियामकों को, निर्माताओं को अब बेहद सतर्कता बरतनी होगी, और शायद कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि दवा का खतरनाक होना, दवा का नुकसानदेह होना अपने आप में एक पैराडॉक्स है। क्योंकि दवा अगर नुकसान करने लगी या बीमार करने लगी तो फिर लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा।